प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, सवैये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है मीरा के पद के बारे में पढ़ते हैं। मीरा के पद। तो मीरा के पद के रचयिता कवित्री मीराबाई ही है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका, श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। मीरा का जन्म जो है जिला जोधपुर कुड़की नामक गांव में हुआ था। जोधपुर जो है राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में है। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। जब मीरा की माँ की मृत्यु हो गई तो उनके दादा जो है दूधा राव मीरा को मेड़ता ले गए। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। शैव और वैष्णव, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव भक्त कहते हैं। तो मीरा भी जो है बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीरा का विवाह जो है भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगे। विवाह के 7 वर्ष बाद मीरा के पति भोजराज का स्वर्गवास हुआ तो मीरा अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। लोग पारिवारिक ताड़ना जब देने लगे तो मीरा जो है वृंदावन आई। मथुरा वृंदावन, मथुरा के पास वृंदावन है। बाद में द्वारिका चली गई। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। तो मीरा के पद 3 पद हैं। तो पहला पद यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर, समग्र यानी संपूर्ण संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। तो बच्चों, पहला पद में जो है मीरा का समर्पण भाव दिखता है। पहला पद का वाचन करते हैं, फिर भावार्थ समझाते हैं। ध्यान से देखना है, समझना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या
छोड़या सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। दधि मथि घृत, काढ़ लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो, भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होड़ी होई सो होई। गिरधर यानी भगवान कृष्ण, गिर को धारण करने वाले यानी भगवान कृष्ण। गोपाल गायों के पालक कृष्ण। सकल, सकल मीन्स होता है संपूर्ण, लोक संसार। जोई मीन्स देखना। छोड़या त्यागना। लोक लाज, लोक लाज यानी सांसारिक लाज शर्म। लोक लाज मीन्स सांसारिक लाज शर्म। राजी, भगत देख राजी हुई। राजी मीन्स होता है खुश होना, प्रसन्न होना। दधि, दधि मीन्स होता है दही। घृत घी। मथ मीन्स होता है मथना। डार दई रखना। छोई, यहाँ छोई का भाव मथनी से है। तो प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो, सकल लोक जोई। प्रस्तुत पद में मीरा बाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, मेरे जीवन में जो कुछ है गिरधर गोपाल हैं। हमने संपूर्ण सकल लोक जोई, संपूर्ण संसार में देखा तो कृष्ण के सिवा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। भगवान कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने भाई, बंधु, सगे संबंधियों को छोड़ दिया, सगे संबंधियों का त्याग कर दिया। सांसारिक लोक लाज को छोड़ कर के साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। सांसारिक लाज शर्म को त्याग कर वे साधु संतों के साथ बैठने लगी। साधु संतों के साथ बैठकर भगवान की भक्ति करने लगी। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा ने जो है सांसारिक भोग में लिप्त हुए लोगों को देखकर रोना आया। सांसारिक दुखों में लिप्त लोगों को देखा तो उन्हें रोना आया, लेकिन जो भगवान के भक्ति करते थे, भगत देख राजी हुई, जो भगवान की भक्ति करते थे उन्हें देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। अपने विरह रूपी आंसुओं के जल से सींच कर उन्होंने प्रेम रूपी लता को बोया है। दधि मथि घृत काढ़ लियो, डार दई सोई। मीरा कहती हैं कि जिस प्रकार दधि मथि, दही के मथने से घृत काढ़, घी को निकाल लेते हैं, और डार दई सोई, और मथने को जो है एक किनारे रख देते हैं, उसी प्रकार से हमने सांसारिक सुखों का त्याग करके भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ। राणा विष को प्यालो भेजो, पिय मगन होई। मीरा को जो है पारिवारिक ताड़ना मिली थी, मीरा को
मारने के लिए राणा ने जो है विष का प्याला भेजा था, विष युक्त प्याला भेजा था, विष से भरा प्याला भेजा था। पिय मगन हुई, मीरा ने उसे खुशी खुशी पी लिया। बच्चों, जैसे एक कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। अगर जिस पर भगवान की कृपा है उसे कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो मीरा पर भगवान कृष्ण की कृपा है, इसलिए इन्हें कोई कुछ नहीं कर पाया। लोगों ने बहुत कोशिश किया, इनके परिवार के लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। राणा विष को प्यालो भेजो, पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होड़ी होई सो होई। मीरा कहती हैं कि अब तो सब जान गए हैं। जानना का मतलब कि मेरा जो है भगवान कृष्ण से प्रेम है, मैं भगवान कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उनसे भक्ति में लीन हूँ, ये बात तो फैल गई है। तो राम लगन लागी, होड़ी होई सो होई। मीरा कहती हैं कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, अब तो भगवान में उनकी भक्ति लग गई है। होड़ी होई सो होई, जो होना होगा वही होगा। तो बच्चों, इस पद का भावार्थ जो है अपने शब्दों में लिखना है। होमवर्क में मीरा के पद नंबर 1 भावार्थ जो है, जैसे अभी हमने पढ़ाया मेरे तो गिरधर गोपाल, इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में, सुंदर शब्दों में लिखो। यही होमवर्क है। थैंक यू।